नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने के राशिफल के बारे में। 2021 का वह वर्ष भी आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, औसतन उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। नया साल प्रारंभ हो रहा है और नए साल में नई उम्मीदों के साथ में अगर हम अपने कार्यों का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो निश्चित तौर पर किंचित सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यह साल कन्या लग्न में प्रारंभ हो रहा है और शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन इसका आरंभ होने जा रहा है। और यहाँ पर सर्वोत्तम चीज यह है कि नक्षत्रों का जो सर्वोपरि नक्षत्र माना जाता है, यानी कि नक्षत्रों के लिए जिसको राजा माना जाता है, पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र जो है इस दिन पड़ रहा है और इसमें किसी भी दिन की शुरुआत या किसी भी महीने या वर्ष की शुरुआत उत्तम फल देने वाली मानी जाती है। तो यह सभी लोगों के हित में और राष्ट्रीय हित में काम करेगा। इसके लिए आगे जो ग्रहों का एक गोचर होता है वो समय समय पर अपनी स्थिति और अनुकूल प्रतिकूल परिणामों के लिए चेंज होता रहता है। वहां पर ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं आपको किस प्रकार से मिलेगा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप चैनल पर नए हैं तो उसके लिए आप कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो वस्तुतः मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव रहने वाला है और आप बहुत एनर्जेटिक नए साल का आगाज करने वाले हैं, क्योंकि औसतन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। औसतन परिणाम अगर आपको प्राप्त होंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को, रुके हुए कार्यों को इस माह में पूरा करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि जेमिनी जोडियाक साइन जो होता है यह एक बहुत गतिशील राशि मानी जाती है, यानी कि चर राशि मानी जाती है। तो चर लग्न या चर राशि हम इसको कह सकते हैं। चर लग्न आता है, यानी कि मिथुन लग्न की अगर हम बात करते हैं या मिथुन राशि की बात करते हैं तो यह जो चर राशि के अनुकूल रिजल्ट देता है और बहुत स्पीड गति से इसके परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में कुछ नए कार्यों को करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम सर्वप्रथम यहाँ पर बात करते हैं, जो लोग केवल जॉब व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनके लिए कुछ ज्यादा विशेष इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है और किसी भी प्रकार का जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट उनका ड्यू है, हो सकता है उसमें थोड़ा और समय लगे। किंतु जो लोग अपना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी तरीके के अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय में निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। तो व्यवसाय के लिए पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को एक सलाह दी जाती है कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों में बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं। कार्यों को सोच समझ करके और सटीकता के साथ में प्रमाणिक योजना के साथ उनको करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं बात कर रहा था बिजनेस और व्यापार की। तो बिजनेस व्यापार में जो मैंने बात बोली है, इसको अगर आप सटीकता के साथ में रखते हैं और बहुत ज्यादा किसी भी तरीके के जोखिम भरे कार्यों को नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने व्यवसाय को चलाने में किसी भी तरीके से कोई ज्यादातर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से या आपकी राशि के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो शनि ग्रह आपके लिए हालांकि मित्र संज्ञक होता है और पूरे साल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में इसका गोचर रहने वाला है। अगर शनि ग्रह का अष्टम भाव में गोचर रहता है तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में किंचित शनि का प्रभाव रहेगा, यानी कि आपको पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है या पैरों में दर्द रहने की संभावनाएं शनि ग्रह आपको दे सकते हैं। जो काम चल रहे हैं उन्हीं को करें, उन्हीं बिजनेसों में आप काम करें, और जो काम अगर आप नए करने की सोच रहे हैं अभी किंचित परेशानियां आपको उसमें आ सकती हैं, तो इसलिए उन चीजों को आप रहने दें। क्योंकि यहाँ पर शनि ग्रह का प्रभाव है तो सीधे स्पष्ट तौर पर हम देखते हैं सप्तमस्थ दृष्टि शनि की बहुत ही प्रबल होती है और शनि का जहां दृष्टि प्रभाव होता है वहां पर शनि ग्रह का आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है। तो अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुंडली के दूसरे भाव पर उनकी स्पष्ट दृष्टि होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर किसी भी विषय वस्तु पर आपका
बहुत जरूरी बोलना हो तभी आप वहां पर अपने विचार या अपने मत को प्रकट करें। अगर ऐसा आपको लगता है कि बिना आपके बोले या बिना कुछ कहे भी वहां पर काम चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर अपनी किसी भी तरीके की कोई राय देने से बचें या ना दें। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी आवेश या किसी भी टेस्ट में आकर के अपने या किसी को कोई वादा कर दें या कोई ऐसी बात बोल दें और आगे चल करके आप उसको पूरा ना कर पाए। तो ऐसी चीजों से आप बचने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर गैर जरूरी चीजों का मतलब यह होता है कि जैसे अनावश्यक चीजें होती हैं, कभी कभी अपना जो आइडिया होता है या अपनी जो राय होती है वो बिना वजह दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। तो उन चीजों से आप बचें, क्योंकि आप कभी भी ऐसा करेंगे तो आप हित की बात सोच करके ये बात दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसको किस प्रकार से लेगा वो उसकी अपनी मेंटेलिटी होती है। तो इन सभी चीजों से बचें। स्वयं से कमतर लोगों की सहयोग की जो भावना आपके अंदर है वो आपके लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। उसी बात से लेकर के जब आप कोई भी दूसरे की हेल्प की बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से किसी के बारे में कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं, तो ये आपके एक अच्छे गुणों का संयोग है कि आप इस तरीके की चीजें अपने मन में इस बार ला पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो बात सोच रहे हैं ऐसा दूसरा आदमी भी आपके विषय में सोचे। जॉब से जुड़े लोगों के लिए प्रदर्शन बेहतर रहेगा, मतलब सामान्य स्थिति है, उनको किसी भी तरीके से उसमें कोई बहुत ज्यादा माइनस प्लस नहीं है। और बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा योग रहेगा। निर्माण कार्य या किसी भी तरीके के भवन निर्माण आदि, जमीन इत्यादि का जब क्रय विक्रय करना है या इस तरीके के अगर आपको काम करने हैं तो इनको आप पेंडिंग रखें। यहाँ पर आपको आर्थिक हानि होने के संकेत ज्यादा हैं। या मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो रियल एस्टेट में काम करते हैं या कोई भी बिल्डर हैं या आप भूमि भवन बनाने का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, तो इन चीजों में ज्यादा मोटा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। क्योंकि यहाँ अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो लाभ भाव पर मंगल प्रभाव रहने से आपको कहीं कहीं हानि का योग हो सकता है, क्योंकि शनि अष्टमस्थ है और अष्टम शनि का धन भाव भी उसको बोलते हैं दूसरे भाव को, तो वहां पर दृष्टि है, तो यानी कि वो बैंक बैलेंस में आपको सेध लगा सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको अपने संबंधों के अनुपालन में बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कहीं पर भी आप अपने संबंध खराब करने की कोशिश ना करें और जहां तक है सुमधुर और सुनिश्चित वाणी का प्रयोग करें और जो आपको कहना है अपने स्पष्ट शब्दों से आप उसको कह दें। इससे आपको अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी कोई खतरा महसूस नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए आपको, अगर आप बहुत देर रात तक जग करके कोई काम करने वाले हैं या आप बहुत रात तक जग करके रहते हैं और बहुत लेट नाइट्स होते हैं, तो इसका आपको बहुत ही प्रतिकूल परिणाम आपके स्वास्थ्य पर मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाएं और जितना भी आपसे हो सकता है आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें और सुबह के अपने कार्यों में थोड़ा सा व्यायाम, प्राणायाम, जॉगिंग इत्यादि को शामिल करेंगे तो स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। एजुकेशन, शिक्षा, अगर जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं या शिक्षक गण हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हैं, उनके लिए बुध ग्रह का प्रभाव अनुकरणीय रहेगा, यानी कि निश्चित तौर पर आप अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पर अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और परिणाम आपके लिए प्रतिकूल नहीं जाएंगे। तो नए साल में आपके लिए आनंद ही आनंद रहेगा और आप निश्चित तौर पर खुश रहेंगे, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। मैं लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।